अब अलमीर भी अपने भाई के पास जाता और जाकर उसके सामने एक बात कर देता है। इससे कहता है कि मुझे अलहदा अपार्टमेंट्स चाहिए। तो कबीर के पास क्या ऑप्शन बचा है? पहले फरिया जो थी इसे कबीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी और किसी हद तक कामयाब हो चुकी थी। आज अलमीर की बारी आ चुकी है। तो कबीर ऐसा ऐसा बेचारा डिप्रेशन में जाता जा रहा है। इसके ऊपर पहले बिजनेस का प्रेशर है और ऊपर से अब घरेलू मामलात भी खराब होना शुरू हो चुके हैं और कबीर को ऐसा लग रहा है कि हर चीज मेरे हाथ से निकलती जा रही है। तो कबीर के पास ऑप्शन क्या बचा है? क्या ये अलमीर को अपने घर से अलहदा कर सकता है? क्योंकि अलमीर ने अगर जिद करनी है, कबीर के सामने बार बार ये बात करनी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे अलहदा घर चाहिए, तो फिर कबीर मजबूर हो सकता है और अलमीर को ये सब कुछ दे सकता है। देने के बाद अलमीर के साथ क्या होगा? अलमीर की होने वाली बेगम है ना, ये अलमीर के सामने बार बार बात करती है। अलमीर को कहती है कि ठीक है अलमीर, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी शर्त है एक। तो आगे से अलमीर पूछता है कि भाई कौन सी शर्त है? तो बेगम इससे जवाब देती और कहती है कि भाई मैं ज्वाइंट फैमिली के साथ नहीं रहूंगी, मुझे आप अलहदा घर लेकर देंगे, अलहदा अपार्टमेंट्स होगा, उसके बाद फिर जैसा भी आप चाहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं या आपके साथ शादी भी करूंगी। तो अलमीर जो होता है ना, पहले तो इनकार कर देता है कि मैं बड़े भाई के सामने कैसे बात करूंगा। उसने आगे से इनकार कर देना क्योंकि पहले इन्होंने कभी भी अपने भाई के सामने ऊंची जुबान में बात भी नहीं की थी। तो अब ये बेगम की बात मान रहा है, तो इसी वजह से ये पहले तो इनकार कर रहा होता है, लेकिन जब बेगम जिद करती और कहती कि ठीक है जब आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम रिश्ते को हमेशा के लिए क्लोज कर देते हैं, इसे इधर ही खत्म कर देते हैं। तो फिर अलमीर जो होता है ना ये बात मान लेता है। अब अलमीर और बेगम ये दोनों जाते हैं और जाकर कबीर के सामने बात कर देते हैं। कबीर को कहते हैं कि कबीर भाई, पहले अलमीर बात करता है, कहता है कि कबीर भाई मुझे अलहदा अपार्टमेंट चाहिए, मैं जहां पर नहीं रहना चाहता। ये बात जब कबीर सुनता है तो कबीर बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और अपने भाई की तरफ देखना शुरू कर देता है, जहां पर भाई को पहले प्यार से समझाने की कोशिश करता है। कहते हैं कि देखें कि आपकी जो सोच है ना ये गलत सोच है, आपको यहाँ पर क्या मसला है, आप यहाँ पर खुश रह रहे हैं, हर चीज़ आपको मिल रही है, तो फिर अलहदा घर लेने का कोई तुक बनता है? कुछ भी नहीं होगा, आप यहीं पर रहेंगे। लेकिन जो बेगम होती है ना अलमीर की, ये बोल पड़ती है और ये कबीर को कहती है कि आपकी जो एक सोच है ना, ये 100 साल पुरानी वाली सोच है, आप बुजुर्गों वाली सोच रख रहे हैं, ये सब कुछ आप नहीं हो सकता। ज्वाइंट फैमिली के अंदर अब रहना बहुत ही मुश्किल होता है। जो बच्चे होते हैं शादी के बाद हमेशा के लिए अलहदा हो जाते हैं। अलमीर की ये डिमांड है तो आपको हर सूरत में ये डिमांड माननी होगी। तो फिर जाकर कबीर को गुस्सा आता है और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जब तक जिंदा हूं तो मैं होते हुए कभी भी नहीं देख सकता और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। सब भाइयों ने यहाँ पर मिलकर रहना है, एक ही घर के अंदर, एक ही छत के नीचे, मैं किसी को भी अलहदा घर नहीं दूंगा। आज अगर अलमीर अलहदा घर की डिमांड कर रहा है तो कल को जो होगा ये समीर ने ऐसी डिमांड करनी है तो फिर मैं तो अंदर से टूट जाऊंगा। अब किसी हद तक देखें कि कबीर की सोच ठीक भी है और किसी हद तक गलत भी है। आजकल का जो माशरा या जमाना चल रहा है ना, ये ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टिपिकल होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक ही जगह पर ज्वाइंट फैमिली के अंदर रह रहे होते हैं, वरना मसले मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है। कबीर अपने हिसाब से तो ठीक बात कर होता है कि यार मैं अपने भाइयों को जो वो जुदा अपने आप से नहीं कर सकता, लेकिन आगे से जो अलमीर की अब सोच है ये चेंज हो चुकी है। तो क्या होगा इस पॉइंट पे? देखिए कि कबीर तो इनकार करके चला जाता है ना, वो तो कहता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने जितना भी जोर लगाना है लगा कर देख ले, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। तो जो अलमीर की बेगम है ये अलमीर के ऊपर प्रेशर डालेगी, इससे साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं आपके साथ यहाँ पर नहीं रह सकती, अगर आपने मेरी बात मानी तो ठीक है, अगर बात ना मानी तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो फिर अलमीर मजबूर हो सकता है और इनके पास जो ऑप्शन है ना, इनको अपना हिस्सा तो मिलना है, तो इसे कबीर को बार बार मजबूर करने की कोशिश करेगा कि भाई अगर आप मुझे अलहदा अपार्टमेंट्स नहीं दे सकते ना तो फिर आप ऐसा करें कि जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे आप दे दें, जैसे आप पैसे दे दें, फिर मैं अलहदा जो होगा यहाँ से चला जाऊँगा, अलहदा रहना शुरू कर दूंगा अपनी बेगम के साथ। तो फिर कबीर मजबूर होकर ये अपार्टमेंट्स देगा।
लेकिन वहां पर एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा। जो वानिया होगी ये फिर अपने हस्बैंड को यूज करने की कोशिश करेगी, अपने हस्बैंड को इस्तेमाल करेगी, अपने हस्बैंड को कहेगी कि आपसे छोटा भाई है अलमीर और उसने अपनी बात मनवा ली है और आप हैं कि आप अलमीर से बड़े हैं और अभी तक आपने जो वो बात नहीं मनवाई। समीर की सोच अच्छी है लेकिन वानिया कोशिश कर रही है कि समीर की सोच को भी नेगेटिव किया जाए और ये जाकर अपने भाई के सामने खड़ा हो जाए, जाकर अपने भाई से अपनी बात मनवाने की कोशिश करे। वानिया होती बड़ी खुश है, चेहरे के ऊपर बड़ी मुस्कुराहट होती है, इसने अलमीर को यूज़ किया और किसी हद तक से कामयाब भी हो चुकी है। जो फरिया होती है, फरिया तो कबीर के साथ लड़कर आई हुई होती है, ये नाराज़ होती है काफ़ी टाइम के बाद, जिसका काफ़ी दिन हो जाते हैं किसी अपने घर में नहीं चाहती अपने भाई को मिलने के लिए। तो इसके साथ बात करता है शुएब, इसे कहते हैं कि भाई क्या वजह है, मैं कई दिनों से नोट करो, एक तो आप परेशान हैं और दूसरा जो वो आप अपने घर में नहीं जा रही अपने भाई के घर में, तो क्या वजह। तो आगे से फरिया जो होती है इनकार कर देती है। शुएब को सब कुछ पता होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चिढ़ाने के लिए कर रहा होता है। तो आगे से फरिया कहती है कि बस मैंने जो अपना एक रिलेशन है जिसे उनके साथ ख़त्म कर दिया, ये मुझे किसी की कोई भी सूरत नहीं है, मैं किसी के घर में भी नहीं जाना चाहती। शुएब समझ चुका है सब कुछ और इसे बार बार मजबूर करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई आप वहाँ पर चले जाएं, अपने भाई के पास अपने भाइयों को जाकर मिले, अपनी भाभीयों को जाकर मिले, इससे आपका जो माइंड होगा ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। हमारी फरिया नाराज है तो देखते हैं कि अब अगर शुएब मजबूर करता है और ये वहां पर जाती तो क्या मामला जो है इनके क्लियर हो सकते। अगर फरिया जाती है ना, जाकर अपने भाई के घर में कुछ टाइम के लिए रहना शुरू कर देती है, जहां पर शुएब ने इसका माइंड चेंज करके रखा हुआ है, इसने इसके दिल में नफरत डालकर रखी हुई और ये हर रोज अपने भाइयों के बारे में गलत सोचती है। पहले अच्छी थी लेकिन अब जाकर बातें मान कर या सुन सुनकर ये भी मजबूर हो चुकी है, ये इसका माइंड भी पक चुका है। तो इसी वजह से इसके दिमाग के अंदर ऐसी बातें आती हैं। अगर ये कबीर के घर में रहती है, कबीर इसके साथ प्यार से बात करेगा तो सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब हो सकता है कि जोया के मामले पे इन्होंने बात की हो, जो कबीर और जो हमारी महविश है ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, या ये अलमीर के मामले भी बात कर सकते हैं। तो कबीर जो होता है ये महविश को कहता है कि हम जाएंगे, जाकर सजाद साहब को भी अपने साथ लेकर जाएंगे और उसके खाला और खालू के साथ जाकर बात करेंगे कि ये गुड्डी और गुड्डे का खेल नहीं है कि बस अपनी ज़बान से जो अल्फाज निकाला और पूरी करने की कोशिश की। शादी का मसला है, जिंदगियों का मामला है, तो हमें सोच समझ कर ये सब कुछ करना होगा। अब ये जोया की बात भी कर सकती है क्योंकि जोया जो है ना से अपनी भाभी के साथ खुलकर सब कुछ बात शेयर करती है, अपनी भाभी को सब कुछ बता देती है कि भाई मैं पसंद करती हूँ अरसलान को। तो इस वजह से जो महविश होगी इसी बात कर सकती है कबीर के साथ। या दूसरा अलमीर वाला मामला भी हो सकता है। ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक अलमीर और जो लड़की है इसकी या इसकी मंगेतर है इसकी अभी तक शादी नहीं है और कबीर जो है ना ये नहीं चाहता कि अलमीर की उस लड़की के साथ शादी हो। कबीर को तो सब कुछ पता लग चुका है कि इनकी सोच क्या है, ये क्या सोच कर बैठे हो। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, कबीर के लिए क्या मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। देखिए कि इस घर में नफरतें एक दफ़ा ज़रूर पैदा होनी है और कबीर मजबूर हो जाएगा। अभी तक तो ये जिद लेकर बैठा हुआ है और इनकार कर रहा है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जितना भी आप लोगों ने जोर लगाना है, चाहे जितनी भी आप लोगों ने कोशिश करनी है, ये घर में कभी भी तकसीम नहीं होने दूंगा। लेकिन ऐसा मामला जो है ना ये बिगड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले फरिया ने आकर बात की है, अब अलमीर आकर बात कर रहा है, तो दूसरे नंबर पर जो होगा ये फिर समीर बात करेगा। जब अलमीर बात करेगा ना तो फिर वानिया आएगी, आकर समीर के साथ बात करेगी, इसे कहेगी कि देखें कि आपके छोटे भाई ने अपनी बात मनवा ली है तो आपके पास भी अच्छा ऑप्शन है और आप भी अपनी अच्छी बात मनवाने की कोशिश करें, कोई गलत बात नहीं है। जब समीर इस की बात करेगा तो फिर हालात जो होंगे से मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो अलमीर जो होगा उसे अपनी जायदाद लेने की कोशिश करेगा। अगर कबीर इसे अपार्टमेंट्स अलहदा देता है तो उसके बाद समीर का क्या ऑप्शन आएगा, क्या समीर जो होगा उसे भी अपनी डिमांड मनवाने की कोशिश करेगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।